सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि शनिवार यानी 27 फरवरी को आपको अपनी आखिरी वर्कशीट मिलेगी। इसके बाद आपके पास कोई वर्कशीट नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा हमारा शिक्षा निदेशालय का आदेश है, जो कि हमें एक सर्कुलर में मिला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 28 तारीख यानी कि रविवार दिन में 2 बजे मैं YouTube पर लाइव होऊंगा, और जो आपकी अगर कुछ जनरल क्वेरीज हों, कुछ सामान्य प्रश्न हो, तो उनके बारे में यदि मुझे जानकारी होगी तो मैं उनके आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा। तो याद रखिएगा, 28 तारीख रविवार दोपहर 2 बजे। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37, जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से, और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ प्राणियों में पोषण को, और इसमें आज हम मानव में पाचन विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि उससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को रिवाइज करेंगे, उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। तो आपको यहाँ पर हर प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे हैं, जिसमें से सही विकल्प का चयन करना है। जैसे आहार, नाल और संबंधित ग्रंथियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? उत्सर्जन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, या पाचन तंत्र का, या फिर परिवहन तंत्र का। तो सही उत्तर है सी, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि लाला रस यानी कि लार मंड को खाली स्थान में क्या भरेंगे? उसमें बदल देता है, उसमें परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन में परिवर्तित करता है, ग्लूकोज में, वसा में, या फिर शर्करा में। तो इसका सही उत्तर है डी, इसको वो शर्करा में परिवर्तित कर देता है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न, मिलान कीजिए स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ सही के साथ मिलान करना है। जैसे दूध के दांत हैं, तो इसको आप किसके साथ मिलाएंगे? दांतों का प्रथम सेट यानी दूध के दांत होता है। फिर ग्रसिका यानी मुख गुहिका और अमाशय को आपस में जोड़ती है। फिर तीसरा है रसांकुर, वो उंगली के समान संरचनाएं होती हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने समझाया था ये। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है, और पित्ताशय जिसमें पित्त रस का संग्रहण होता है। इस तरह से आपको इसको आपस में मिलाना है। फिर है प्रश्न नंबर 4, अनुच्छेद पढ़ने के पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो हुआ अनुच्छेद। अब प्रश्न, हमारे शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है? तो इसका उत्तर है कि यकृत उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। कहाँ पर होता है? दाहिनी ओर स्थित होता है। और दूसरा प्रश्न है कि पित्त रस का क्या कार्य है? पित्त रस का क्या कार्य है? पित्त रस वसा के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। और नीचे यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, उनमें से ही आपको चूज करना है। शुद्रांत यानी कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स सरल चक्रा जैसे कि ग्लूकोज में, और प्रोटीन किस में बदलता है? एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से आपको ये करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क अवश्य लगा के रखिए, और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।